सकता है कि हमारे खून के पीड़ा वहां तक पहुंच जाए। 2006 से लगभग हजारों पत्र स्याही से लिखी गई, लेकिन आज स्याही से लिखी हुई उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, और ये भीड़ इस बार स्याही से नहीं बल्कि अपने खून से पत्र लिख रही है। ये हमारा भावुक वाला पल है और हमारा एक कहीं ना कहीं कहना चाहिए भावनात्मक पत्र हम लोग लिख रहे हैं। हमारे बच्चे आज भी अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं। पहले हमारे सियान लोग थे, पहले धरना प्रदर्शन किया, पदयात्रा किया, उससे कुछ नहीं मिला आश्वासन के सिवाय। इसीलिए हम सोचे हैं कि खून से अपना पत्र लिखेंगे। उदंती सीता नदी अभयारण्य इलाके में 8 पंचायत के लगभग 48 मजरे टोले ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं लगी। आज़ादी के बाद से यहां पर बिजली सेवा अब तक नहीं लग पाई है, और इसके लिए पिछले 2006 से लगभग हजारों पत्र स्याही से लिखी गई, लेकिन आज स्याही से लिखी हुई उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, और ये भीड़ इस बार स्याही से नहीं बल्कि अपने खून से पत्र लिख रही है। आपको सीधा मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये खून निकाले हुए हैं। यहाँ पे खून निकालने के बाद उस खून से ऐसा पत्र निकाला जा रहा है। इस इलाके के जो युवा हैं और जो जितने भी ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों का इस तरह से खून निकाला जा रहा है। सिरिंज के जरिए खून निकाला जा रहा है। ये खून निकालते हुए दिखाइए। उसके बाद इस तरह से पत्र लिखा जा रहा है। हमारे बच्चे आज भी अंधेरे से पढ़ने में मजबूर हैं। कुछ जो लेटर लिख रहे हैं और जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी नौबत आखिर क्यों पड़ी। संजय जी, क्यों नौबत पड़ी इसकी? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पे आज हम लोग जो है लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। क्षेत्र में हम लोग चक्का जाम किए, आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन हम लोग किए हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो पहुंच है और हमारी बात है वो कहीं ना कहीं दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है। हमेशा हवाला दिया जाता है कि ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, और टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के चलते इस क्षेत्र में बिजली नहीं लग पा रही है। तो हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन है, आग्रह है, सबसे पहले हम लोग का आग्रह है, ये हम लोग का विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये हमारा भावुक वाला पल है और हमारा एक कहीं ना कहीं कहना चाहिए भावनात्मक पत्र हम लोग लिख रहे हैं। हो सकता है, हमेशा कहते हैं शासन प्रशासन के लोग कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी नहीं है ये, और ये केंद्र सरकार के हाथ में है, और ये कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अब खून से पत्र लिखें। हो सकता है कि हमारी पीड़ा और हमारी जो दर्द है उस तक पहुंच जाए। इसलिए आज हम हजारों की संख्या में युवा हैं, यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सियान हैं और मातृशक्ति है। ये आप देख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। ये हमारे बच्चे आज भी अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं और बीमार, इसमें अभी और लिखेंगे, चल रहा है अभी ये। तो हम लोग जो है लगातार लिख रहे हैं। पहले हमारे सियान लोग थे, पहले धरना प्रदर्शन किया, पदयात्रा किया, उससे कुछ नहीं मिला आश्वासन के सिवाय। इसीलिए हम सोचे हैं कि खून से अपना पत्र लिखेंगे। भाई देखो, हमारा दादा परदादा कितने 79 वर्ष से करते आ रहे हैं धरना प्रदर्शन, और आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। सिर्फ राजापड़ा क्षेत्र को सौतेला व्यवहार करती है। बिजली के अभाव में कितना फर्क पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है? भाई देखो, हमारे राजापड़ा क्षेत्र में बरसातों के दिनों में अनेक प्रकार की हमको डर लगा रहता है। सांपों की, बिच्छू की, और जंगल सुअर की, अनेक प्रकार की हमारे ऊपर घेरा रहता है डर। इसी प्रकार से हम अब खून से लिखेंगे पत्र। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं ग्रामीण की ये किसी प्रकार का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन नहीं है, एक मार्मिक अपील है। हो सकता है कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक के जो कनेक्टिविटी है या फिर जो इनकी मांग की लाइन है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आप इस रास्ता को चुनकर ये मार्मिक अपील कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि ग्रामीणों की ये मार्मिक अपील या कहें अंतिम प्रयास जो है ये क्या रंग लाता है, या कब तक यहाँ बिजली सेवा मिल पाती है, आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद।